नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वोकैब चालीसा की इस एक और बेहतरीन क्लास में। ये है 40 दिन का व्रत एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे हर रोज आपको ये सेशन मिलता है। और आज हमारा 16th डे है जिसमें आप वोकैबलरी भूल नहीं पाओगे वाला टैग लगा हुआ है। आपको पता है कि इसमें एक एक शब्द को एक तो ट्रिक से याद करवाया जाता है उसके पिक्चर के थ्रू, फिर उसके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं वे बहुत मजेदार होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जिससे सेलेक्टेड वोकैबुलरी का कंटेंट आप तक पहुंच रहा है। वादा है कि 40 क्लास कोई बच्चा देख के अगर एग्जाम देने जा रहा है, ऑलमोस्ट सारी वोकैबुलरी आपको तीन टाइप की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स यहीं से मिल जाएंगे। कोशिश रहेगी मेरी यही, क्योंकि ओरिएंटेशन मैं बहुत अच्छी पहले चेक करके ही वर्ड्स डालता हूं। ठीक है, तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला जो शब्द है वो है एडिपोज। रिपीट करो एक शब्द को, एडिपोज 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 एडिपोज। क्या मतलब होता है? एक बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका मीनिंग हो गया कि एडिपोज मतलब एक गोलू मोलू सा गोरा सा बिना बालों वाला बच्चा होता है मुंह फाड़ता हुआ। ऐसा नहीं है। ये बच्चा असल में एक तो मोटा सा है, गोलू मोलू सा, दूसरा है ये टेढ़ा सा है, ऐसे करके टेढ़ा बैठा हुआ है, यानी कि आधा बैठा हुआ है। इसने पोज दिया है फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन आधा दिया है। तो इससे दो चीजें हैं, इससे एक तो ट्रिक कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा इसका मीनिंग आपका हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा होता है, ठीक है, चबी चबी सा, फैटी फैटी सा, उसको हम लोग एडिपोज कहते हैं। ठीक है, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, और इसमें जो इसका सिनोनिम लिखा हुआ है, जो मीनिंग लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन वर्ड्स में ये कॉर्पुलेंट वर्ड इतनी बार रिपीटेडली पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं है, 10 बार पूछा गया। तो कॉर्पुलेंट वर्ड को तो भाई इस पे आप 3 से 4 स्टार बना सकते हो, 3 स्टार कम से कम बना लीजिए। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मोटा सा होता है, फैटी सा होता है, चबी चबी सा होता है, उसको हम लोग एडिपोज कहते हैं। इसकी ट्रिक हम बनाएंगे। एडी मतलब आदि, पोज मतलब पोज। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है और उसको बोलो कि भैया पोज देना है आपको फोटो खिंचाने के लिए, और फोटो में उसका आधा फोटो आया क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा है। वो इतना मोटा है कि जब भी पोज देता है तो उसकी फोटो आधी ही आती है, पूरी नहीं होती है। आदि पोज, आदि पोज, एडिपोज, आदि पोज। अब देखिए इसके जो सिनोनिम्स है ना, इस पे गौर फरमाते हैं। बड़े मतलब मैं वेट सा कर रहा होता हूँ कब इसके बहुत सारे सिनोनिम्स आएंगे, बहुत सारे एंटोनिम्स आएंगे। इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आता है, सुकून सा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। जैसे कॉर्पुलेंट को हम सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि ये ना बहुत प्यारा शब्द है, 2 से 3 स्टार बना लो उसमें। ओबेस, ओबेस को आप ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? ओबे, ओए, ओबे, 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 ओ मोटे, या ओ भैंसे, ऐसे कर लो, ओ भैंसे, ओ भैंसे, ओ बेस, ओ बेस पढ़ते हैं से, ओ भैंसे, ओ भैंसे। जब कोई भैंसे बोलते ना, ओ भैंसे इधर आ, मतलब ओ मोटे इधर आ, तो ओ भैंसे से आप इसको याद कर सकते हैं। चबी, चबी होता है चर्बी, चबी चर्बी, तेरे पे चर्बी बहुत आ रही है, यानी कि तू चबी हो रहा है, चर्बी से। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, मीनिंग्स नहीं बता रहा। ठीक है, फैटी तो फैट से याद कर सकते हैं। रोटंड, रोटंड, ठीक है। हमारे यहाँ खेतों में एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, खेत बनाने वाला एक यंत्र होता है, ट्रैक्टर के लगा के उसको खींचा जाता है उसको। चलो आएगा दिमाग में तब बताऊंगा, समय बर्बाद नहीं करते। तो रोटंड का मतलब भी होता है मोटा, थुल थुल, बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा सा जो होता है। पॉटली हो गया, पगी हो गया, ओवरवेट हो गया, पाउची हो गया, मोटा सा पाउची सा, फ्लैशी हो गया, बैली हो गया। ठीक है, अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर ओबेस बहुत प्यारा शब्द है, चबी बहुत अच्छा वर्ड है, कॉर्पुलेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स में देखो, लीन होता है बहुत ज्यादा पतला व्यक्ति, कोई पतला दुबला सा अगर कोई व्यक्ति है, स्लिम है, थिन है, और लैंकी है। ठीक है, फिर आ जाता है गॉन्ट है, स्किनी है, ये शायद मैं पिछली क्लास में भी कराए थे आपके। स्पेयर हो गया, बॉनी होता है। एक होता है इमेशिएटेड, इमेशिएटेड मतलब होता है, इमेशिएट का मतलब होता है किसी चीज को काट छांट कर पतला करना, छोटा करना, और इमेशिएटेड मतलब पतला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे शब्द हैं। अब मान लीजिए ये वर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद पिछली क्लास में ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स कराए थे। अब देखो वहां पर एडिपोज की जगह कोई दूसरा वर्ड होगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली ऐसे याद नहीं है, बट होगा कुछ ना कुछ, है ना।
अब वहां दूसरा वर्ड था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसमें वर्ड्स रिपीट भी हुए ना तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिवाइज हो गया। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देखोगे जैसे अटेनुएट एक शब्द होता है, अटेनुएट। आप इस व्यक्ति को देखो थोड़ा सा, इसकी आंखों में डाल के, आंखों में आंखें डाल के, फिर आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। नहीं पता चलेगा तो मैं मीनिंग बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। अटेनुएट बिल्कुल इसी के जैसे लोग होते हैं, अगर इसको बोले यहाँ से हट जा, ठीक है, हटेगा नहीं। लेकिन ध्यान से सुनो, अटे हटे, हट यहाँ से, पतला सा है, कैसा है, वीकेंड है, कमजोर है, बहुत ही दुबला सा है। तो अटेनुएट का मतलब हो जाएगा बहुत ही पतला, पतला दुबला, स्किनी सा हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग अब जो वर्ड्स पढ़ के हैं उसका उल्टा कर दो, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर कर दो। तो यहां पर आप इसको याद कैसे करेंगे, पहले तो याद कर लेते हैं। अटेनुएट, अटेनुएट आटे, आटेर मतलब आटे, ठीक है, आर हटा दो, आटे मतलब आटे, ना मतलब नहीं, एट मतलब खाना, एट जो है वो ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ठीक है भाई, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। तो यानी कि आटे नहीं खाना, वो आटे की रोटी नहीं खाता है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो गया, पतला हो गया। जो व्यक्ति अटेनुएट, एटू एटूनिएट, आटे न एट, जो आटा नहीं खाता, जो आटा नहीं खाता, आटे की रोटी नहीं खाता है, वो पतला तो होएगा ही, ऑब्वियसली पतला होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। जो आटे की रोटी नहीं खाता है वो पतला तो होगा ही, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। अटेनुएट मतलब पतला। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे वीकन है, कमजोर व्यक्ति है। डिमिनिश बहुत प्यारा शब्द है, 2 स्टार बनाएंगे हम इस पे। रिड्यूस्ड कह सकते हो, रिड्यूस्ड, ठीक है। लेस, अब देखो ये वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, इसलिए यहां पर ना ये वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। अटेनुएट मतलब पतला करना, दुबला करना, ऐसे करके। यहाँ पर जो वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ब्स हैं, यहाँ पर सारे के सारे ये वर्ब्स हैं, ठीक है। ये वर्ब्स की तरह यूज किए जा रहे हैं, जैसे वीकन हो गया, डिमिनिश हो गया, रिड्यूस हो गया, लेशन हो गया। एलिविएट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, घटाना, ठीक है, कम करना, घटाना, ठीक है। डेबिलिटेट, देखो इसमें आप ना, मैं एक चीज आपको दिमाग में डालना चाहता हूँ, मेरी बातों को सुनिए। जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ने, सीखने, समझने के इरादे से आ रहे हो, तो आप स्ट्रक्चर भूल जाओ थोड़ी समय के लिए। आपके दिमाग में एक एम होना चाहिए, आपके दिमाग में एक फोकस होना चाहिए कि मुझे शब्दों का कलेक्शन करना है। कोई भी शब्द हो, उस वर्ड को मुझे अंदर अपने डालना है, फील करना है, उसको अंदर पचा जाना है। और साथ के साथ वे शब्द जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, मोस्ट ओरिएंटेड है, वो अगर आपको नहीं पता है तो टीचर बता देता है। मेरा काम ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से इस काम को करता हूँ। तो हमारा काम, हमें मतलब नहीं है कि अटेनुएट वर्ड हमें याद हुआ हो ना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अटेनुएट हमें पढ़ लिया, हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर जितने भी वर्ड्स और बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, 3 स्टार बनाने का मतलब समझते हो। एक तो इस क्लास में हर एक शब्द जो भी मैं कराता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, वरना तो डिक्शनरी में कितने सारे शब्द होंगे, सारे तो नहीं करा रहा। ऊपर से जिन वर्ड्स में मैं स्टार बना रहा हूं ना, ये मामूली वर्ड्स नहीं है, और जिसमें 3 स्टार बना दे, दरोगा पे, इंस्पेक्टर पे, इन पे भी 2 ही स्टार होते हैं, तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो एलिविएट मतलब होता है किसी चीज में कमी करना, ठीक है। एन फीबल, अब देखो फीबल एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है कमजोर व्यक्ति, और एन फीबल वर्ब हो जाती है किसी को कमजोर बनाना। इस पे 3 स्टार बनाओ, 2 स्टार बना लो, 2 स्टार इस पे बना लो, जगह नहीं है वरना मैं 3 बना देता। डिप्लेट का मतलब होता है किसी को कमजोर कर देना, किसी को कमजोर करना, कमजोर करना, पतला कर देना। एबेट होता है घटाना। डिल्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडरमाइन अच्छा वर्ड है, लेसन बहुत प्यारा शब्द है। डेबिलिटेट पे 2-3 स्टार बना लो, किसी की शक्ति कम करना, किसी की शक्ति को, ताकत को कम कर देना, शक्ति को कम करना, यानी कि उसको कमजोर बना देना, ठीक है भाई। डिप्लेट भी होता है कमजोर बनाना। अब देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, डिमिनिश हो गया, एनफीबल हो गया, डिप्लेट हो गया, डेबिलिटेट हो गया, और आपका एलिविएट हो गया। अंडरमाइन, एबेट, डिल्यूट, ये सारे वर्ड्स आपके नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी की शक्ति प्रदान करना, इंटेंसिफाई तीव्रता, तीव्र करना, फोर्टिफाई मजबूत करना, किसी को मजबूत बनाना,
ठीक है, किसी को मजबूत बनाना। और स्ट्रेंथन मतलब शक्ति बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, किसी की ताकत को बढ़ा देना। ठीक है। रीइंफोर्स मतलब उसकी इसकी ताकत बढ़ाना, सपोर्ट करना, किसी को एनहेंस करना मेरे भाई। ऑगमेंट होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ऑग मतलब आग, मिंट मतलब मीठा, या मिंट जो होता है पुदीना या कुछ भी, है ना। मिंट मतलब चीनी मान लेते हैं, मीठा। आग में अगर मीठा डालोगे तो और आग धधकेगी, बढ़ेगी, ऑगमेंट हो जाएगी। इनवाइगोरेट होता है बहुत, कैसा, इनवाइगोरेट मतलब उसको कठोर बनाना, तीव्र बनाना। ठीक है। और एम्पलीफाई पे 2 स्टार बना लो। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को ऊपर बढ़ाना। तो बहुत सारे सिनोनिम्स और बहुत सारे एंटोनिम्स आपको यहां से भी मिल जाते हैं। ठीक है। अगला वर्ड देख लो नेक्स्ट। सुबह 9 बजे आपको ये सेशन मिलता है एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इंस्टाग्राम है मेरा अनिल जादौन इंग्लिश, जिसपे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोड अगर आपको लगाना है, कोई भी पेड कोर्स लेना है अड्डा 24/7 ऐप पे, तो भाई अभी जाना। एसएससी का इंग्लिश बैच भी मिल जाएगा मेरा स्पेशल, पूरा निर्माण बैच है एसएससी सीजीएल 2026 के लिए। बाई 10-17 कोड लगा लेना, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती है। टीनेसुअस का मतलब क्या होता है बताओ। टीनेसुअस, अब देखो लास्ट में ओयूएस लगा है, तो ये तो आपको पता चल ही गया है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम कर रहा है भैया। टीनेसुअस हो जाएगा। स्टबर्न, इस पे 3 स्टार बना लो। 3 स्टार तो पहले से स्टबर्न वर्ड पे बना लो भाई। ये होता है जिद्दी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, भाई इस बच्चे की शक्ल से ही पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा जिद्दी और हठी किस्म का है। बहुत ज्यादा जिद्दी है ये बच्चा, हटी है। ऐसे ही बच्चे आगे चल के प्रोटेस्ट के लीडर बन जाते हैं, ऐसे लोग। टीनेशियस, टीनेशियस, टीनेशियस में देखो, टीन से बन गया टेन। टेन का मतलब हो गया तन। तन, तन मतलब तनकर खड़ा है ऐसे करके, मैं नहीं हिलूंगा यहां से, ले। तनकर खड़ा है वो, तनकर खड़ा हो गया वो, बोला कि मैं तो यही काम करूंगा, मैं नहीं हिलूंगा, मतलब ये जिद्दी है, टीनेशियस है। टीनेशियस है, कैसा है, टीनेशियस, टीनेशियस, टीनेशियस। या टीनेजर कह लो भैया। टीनेशियस, टीनेज, टीनेजर जो होते हैं ना, ये सारे बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के होते हैं। ये अपनी मनमानी करते हैं, नहीं हमें फ्रीडम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो वाला। परसिस्टेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ होता है, अपनी जगह पर लगातार खड़ा रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो दृढ़ है, हटी जिद्दी किस्म का। डिटरमाइंड का मतलब भी होता है फर्म्ड, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल फर्म्ड है, जिद्दी किस्म का है, उसको कहा जाता है। ठीक है। रेजोल्यूट होता है जिद्दी, जिद्दी, हटी किस्म का। स्टबर्न भी हटी होता है। ठीक है। इस पे 3 स्टार बनाओगे, इस पे 3 स्टार बनाओगे, रेजोल्यूट पे 2 स्टार बना लो, डिटरमाइंड पे 1 बना लिया, परसिस्टेंट पे, स्टीड फास्ट पे 2 स्टार बना लो, ऑब्स्टिनेट पे 3 स्टार बना लो मेरे भैया, 3 स्टार है। डॉग्ड पे 1 स्टार बना लेंगे, रिलेंटलेस पे 1 स्टार बना लेंगे, फर्म पे 2 स्टार बना लो, वैसे कॉमन है कोई दिक्कत नहीं। अनयील्डिंग पे 2 स्टार बना लेंगे, परसीवरिंग पे 2 स्टार बना लेंगे, डोंट लेस पे 1 स्टार बना लेंगे, और एडामेंट पे 3 स्टार बना लेंगे। भैया देख रहे हो, ऐसा कोई शब्द है जिसपे स्टार नहीं बनाया मैंने? यानी कि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा ओरिएंटेड ना हो, बहुत ज्यादा मस्त ना हो। ठीक है। इरेजोल्यूट होता है फ्लेक्सिबल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मतलब इरेजोल्यूट होता है, बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है। ठीक है। यानी कि फ्लेक्सिबल है, लचीला है। ठीक है। लचीला है मतलब एक तरीके से, वैसे लचीला तो नहीं मीनिंग बोलेंगे इसका, बट हाँ ये है कि गुंजाइश है इसके अंदर। हेजिडेंट होता है थोड़ा सा साई किस्म का। साई मतलब संकोची है किसी काम को करने से। ये होता है पालन करता। ठीक है, आज्ञाकारी कह सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति अगर आपने बोल दिया कि हाँ इस काम को कर लो, तो वो कर लेगा, जिद्दी नहीं है ना। सबमिसिव होता है बहुत सीधा व्यक्ति है, सीधा, अगर कोई बहुत ही सीधा साधा सा व्यक्ति है। टिमिड होता है कायर, ऐसा है कि बहुत ज्यादा डरपोक नहीं है। टिमिड होते हैं जो लोग भाग जाते हैं, है ना। और वे होते हैं जो खड़े रहते हैं एक जगह पर, वे होते हैं डेयरिंग या डिटरमाइंड। ठीक है। इनसिक्योर होता है वह व्यक्ति जो सिक्योर, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है, डरा। फ्रेजाइल होता है कमजोर, नाजुक। फ्रेजाइल होता है नाजुक कोई चीज। यील्डिंग होता है ऐसी कोई चीज जो मान जाने वाली हो, मान जाए, मान जाने वाला। या
अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात को मान जाता है, हेजिटेंट हो गया, कंप्लाइंट हो गया। देखो कंप्लाइंट जो शब्द है मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंप्लाई वर्ड से बना है। कंप्लाई एक वर्ड होती है जिसका मतलब होता है पालन करना, और वह व्यक्ति जो पालन करता है उसको कंप्लाइंट बोलते हैं। तो कंप्लाई वर्ड से कंप्लाइंट बन गया। आगे आ जाते हैं, अगला शब्द है सैक्रिन। और ये वर्ड आपने बचपन से बहुत सुना होगा कि भैया आइसक्रीम मत खाया करो, आइसक्रीम में सैक्रिन मिला होता है, यानी कि आर्टिफिशियल मीठा जो होता है उसको बोलते हैं सैक्रिन। सैक्रिन का मतलब ही होता है मीठा या मिठाई। ये नाउन की तरह यूज किया जाता है। अब मिठाई मतलब वो वाली खोए वाली मिठाई नहीं, बट हाँ ऐसी कोई चीज जो स्वाद में मीठी होती है, और ये आर्टिफिशियल मीठा होता है। आर्टिफिशियल मीठा मतलब जैसे चीनी है वो ऑर्गेनिक होता है, अगर उसमें मिलावट ना की जाए तो वो क्या करेंगे भैया, गन्ने से बनती है चीनी और गुड़ वगैरह जो भी है। लेकिन ये जो सैक्रिन होती है ये आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह से मिलाया जाता है, ठीक है। तो स्वीट का मतलब हो जाएगा मधुर, मीठा। स्वीट ये नाउन है, मधुर नहीं। मधुर कह सकते हैं या मीठापन कह सकते हो, मीठा ये नाउन है, याद रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं करोगे आप इसको, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह ये तो हो ही जाता है, ये तो आपका एडजेक्टिव ही होता है और नाउन भी होता है, सॉरी। ये आपका नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज होता है। स्वीट, सैक्रीन आपका मीठा होता है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है, नाउन की तरह। अब इसको कैसे याद करोगे, सैक्रीन सैकर से बन गया शक्कर, और शक्कर तो सबको पता चीनी। शक्कर मतलब जो चीनी होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। और आपने देखा होगा आइसक्रीम में बहुत सारी सैक्रीन मिलाई जाती है ताकि वो मीठी रहे। सुगरी कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और सैक्रीन भी आपका मीठा होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से काम कर लेता है। स्वीट कॉमन वर्ड है। सीरप जानते हो, सीरप मतलब मीठी सीरप होता है, सीरप ही हो जाएगा। हनीड जो हनी से बना हुआ है। मॉडलिन पे 2-3 स्टार बना लो, ये होता है मीठा। मीठा लेकिन ये अलग सेंस में मीठा होता है, ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला मॉडलिन होता है, भावुक। और फॉनिंग, अब बहुत ज्यादा इसके सिनोनिम्स नहीं है, जितने हैं उतने भी अच्छे वर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी इसका जो मेन वर्ड है वो बहुत जरूरी है। ऑपोजिट मीनिंग में तो भैया देखो, बिटर हो जाता है आपका कड़वा, ठीक है भैया। हार्श हो जाता है कठोर, अगर कोई व्यक्ति मीठा ना हो, अच्छी अच्छी बातें ना करता हो। स्टर्न का मतलब भी कठोर होता है, ठीक है। स्टर्न का मतलब, अनस्वीटेंड का मतलब भी मीठा नहीं होता है, ठीक है। कॉस्टिक होता है थोड़ा सा खट्टा। एसिड बहुत अच्छा वर्ड है, इस पे 2 स्टार बना लो, इसका मतलब होता है तीखा, ठीक है। और सोर होता है खट्टा। सीवियर होता है तीव्र, तीव्र या कठोर। सीवियर का मतलब होता है तीव्र या फिर कह सकते हो कठोर, ठीक है भाई। और जेन्युइन होता है असली। अब देखो दो तरह के लोग होते हैं, ये बहुत अच्छा एंटोनिम लगा मुझे। जैसे कि आपने देखा कि एक बॉस का चापलूस होता है, वो चापलूसी करता रहेगा, मीठा बनता रहेगा। एक होता है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब वो कभी भी फेक बातें नहीं करेगा, मीठी बातें नहीं करेगा, तमीज की बातें करेगा। सिनिकल, सिनिकल भी यही होता है, निंदक वैसा होता है। सिनिकल मतलब जेन्युइन असली, है ना, मतलब थोड़ा सा कड़वा लग जाएगा, बट निंदक कह सकते, मीठा नहीं, निंदा कर देगा मुंह पे। अगला वर्ड है बिल्क। बिल्क का मतलब क्या होता है भैया, धोखा देना, किसी को चीट कर देना। वर्ब की तरह यूज करते हो आप इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करोगे, देखिए ये लड़का क्या कर रहा है, ओएमआर सीट भर रहा है, लेकिन इसने देखा सारे के सारे यहाँ पर जो है मार्क्स यहाँ पे लिख रखे हैं। 35 का क्या है भैया ए, 36 का बी, ऐसे करके इसने ओएमआर सीट पे क्या कर दिया, चीटिंग कर दी। तो ये बंदा डिसीव कर रहा है, चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। बिल्क, बिल्क का साउंड है मिल्क, और मिल्क वाले तो इतना धोखा देते हैं दूध में पानी मिला मिला के। मिल्क वाले ने मिल्क में पानी मिलाकर लोगों को बिल्क कर दिया, यानी कि धोखा दे दिया। 1 लीटर दूध 2 किलो बना दिया, धोखा दे दिया। बिल्क, मिल्क, वैसे बल्क पढ़ते इसको, बल्क। बल्क मतलब मिल्क, मिल्क में लोग धोखा ही तो देते हैं दूध में पानी मिला मिला के। अब देखो चीट है, कॉमन वर्ड हो जाएगा। डिसीव पे 2 स्टार बना लो, बहुत प्यारा शब्द है डिसीव, किसी को धोखा देना। डिफ्रॉड करना, किसी को धोखा देना। स्विंडल होता है पैसे की धोखाधड़ी, इधर उधर से उधर पैसे। बिग्यूल पे 3 स्टार बना लो, बहुत अच्छा होता है। बिग्यूल का मतलब होता है किसी को ठग लेना, किसी को ठग लेना। स्कैम तो आप जानते हो, एसएससी स्कैम, एसएससी वाले स्कैम कर देते हैं। डबल क्रॉस कर देना मतलब चीजों को डबल क्रॉस कर दिया इसने, ठीक है। हुडविंक पे 2-3 स्टार बना लो, बहुत अच्छा वर्ड है। मिसलीड करना, लोगों को गलत गाइड किया जाता है। आजकल आप देखोगे बहुत से लोग, अगर आपको मैं चाहूं तो मैं 10 बार मिसलीड करके आपसे पैसा कमा सकता हूँ। ट्रिक होता है किसी के लिए चाल चल देना। ड्यूप होता है धोखा देना। ड्यूप केस अक्सर स्पोर्ट्स वालों पे लगते रहते हैं कि इसने अपना जो मैच जीता है वो धोखे से जीता है, ठीक है।
असिस्ट होता है किसी की सहायता करना, असिस्ट का मतलब होता है असिस्ट, ठीक है, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। अब किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, इवन हम किसी की सहायता कर रहे हैं, ठीक है। एड होता है, फर्स्ट एड सुना होगा, हेल्प, सेम ही मतलब होता है, सबका मीनिंग सेम होता है। सपोर्ट होता है किसी का समर्थन करना, समर्थन करना, किसी का समर्थन करना। ये आपका नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज हो सकता है, किसी का समर्थन करना है तो वर्ब, समर्थन है तो नाउन। प्रोटेक्ट होता है किसी की रक्षा करना, सुरक्षित बना के रखना, रक्षा करना, ये हो जाएगा इसका। रिस्पेक्ट तो सम्मान करना होता है, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम किसी को मिसलीड नहीं कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मिस गाइड नहीं कर रहे हैं, अच्छे से। ऑनेस्ट ईमानदार होता है। बी फ्रेंड, बी फ्रेंड का मतलब भी दोस्ताना बन के रहना, अच्छे से उनको सहयोग करना, ना कि उनको फ्रॉडगिरी करना, उनके साथ कुछ भी ऐसा करना जिससे उनका धोखा हो जाए, कट जाए। तो भाई कितने सारे सिनोनिम्स हमने इसके करा दिए, कितने सारे एंटोनिम्स इसके करा दिए। हर स्लाइड पे कम से कम 20 वर्ड्स होंगे, कम से कम, नहीं तो 25-30 कितने भी हो सकते हैं, 20 से कम नहीं होंगे। द क्लास इज ओवर नाउ। सो मैं आपको बता दूं जाते जाते, देखिए आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, जितने भी स्टूडेंट्स ने नहीं करा है, रोजाना क्लास लेने के लिए। सेशन को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहां आपको पीडीएफ मिल जाती है, इंग्लिश बाय अनिल जादव। अड्डा 24/7 ऐप पे अगर जाओगे तो वहां पे कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है, अगर डिस्काउंट चाहिए तो 247, अड्डा 247 ऐप पे आप ये वाला कोड लगा लेना, बाई 1017। मैं बड़े बड़े लेटर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई 1017, ठीक है। अड्डा 24/7 ऐप पे। इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये रहा, जहां आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं किसी तरह की बातचीत करने के लिए, ठीक है। जाते जाते मैं अगर आपको चाहूं, अगर आप चाहो तो मैं दिखा देता हूं कि बैच कैसे लेते हैं। अड्डा 24/7 ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको मिलेंगे ऊपर, और ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पर एसएससी पे क्लिक करोगे। एसएससी में महापैक ज्वाइन करना हो, एसएससी सीजीएल में जाना, मेरा इंग्लिश का स्पेशल बैच मिल जाएगा। सीजीएल में जाओगे तो निर्माण, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए बैच, बहुत अच्छा बैच है। या तो निर्माण बैच ज्वाइन कर लो, इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, नहीं तो इंग्लिश का कंप्लीट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे निर्माण बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या कंप्लीट बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश का स्पेशल, तो आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। इसमें आप कोड लगा दो, जैसे ये 550 रुपए का बैच है, आप इस पे कोड लगा दो, बाई 1017, ठीक है। बाई 1017 आपने अप्लाई किया। ये जो कोर्स था आपका 550 का, ये आपका 550 का नहीं, 500 600 का कोर्स है, वैसे 500 रुपए मिल रहा है अभी, 600 रुपए का है, 599 का कोर्स है ये। बाई 1017 कोड लगाना भाई, ठीक है। ये आपको अभी 500 रुपए में मिल जाएगा, इतना सस्ता हो रखा है, ठीक है मेरे भाई। चलो, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई हैं, ठीक है भाई। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छा से, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।